देखिए अभी हम लोग बनाने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया त्रिकोणमिति का एक प्रश्न। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आप इस प्रश्न को बना सकते हैं, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। त्रिकोणमिति के प्रश्न अगर आपको पसंद आते हैं तो इस प्रकार के सवाल बनाना आपके लिए जरूर पसंदीदा सवालों में से एक हो सकता है। यदि सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर 3 है तो कॉट ए का मान क्या होगा। त्रिकोणमिति के सवाल बनाते समय आपको बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं करनी चाहिए। त्रिकोणमिति में 2-4-5 फॉर्मूले अगर आप थोड़ा ध्यान में रखते हैं तो त्रिकोणमिति के सवाल बनाना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले आप इस बात पर भी फोकस करिएगा कि त्रिकोणमिति के सूत्रों को सीखा जाए। ठीक है, देखिए आपके पास जो प्रश्न है उसमें दिया गया है सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर 3 और आपको कॉट ए का मान निकालना है। इसमें कहीं भी आपको कॉट तो दिया ही नहीं है, ठीक है, तो लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। टेन दिया है ना, तो टेन को कभी भी कॉट में बदला जा सकता है। रह गई बात सेक की, तो सेक को भी टेन में बदला जा सकता है। अब आपको बता दें हम कि सेक के लिए फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये हो गया आपका पहले से टेन स्क्वायर ए बराबर 3। हम यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं, ठीक है। सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हम लोग इसे सेक स्क्वायर ए के जगह पर ये हम लोग नोट कर सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और अब ये एक को हम लोग बराबर के दूसरे साइड में भेज देंगे। और फिलहाल यहाँ पर टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर ए को जोड़िएगा तो ये आपका हो जाएगा 2 और टेन स्क्वायर ए बराबर 3। इधर जो एक है उधर भेज दीजिएगा तो ये हो गया -1। यहाँ पर तो समीकरण वाला सिंपल सा नियम लागू होता रहता है, बराबर से इधर उधर भेजिएगा तो चिन्ह जो है वो बदल जाता है। यहाँ पर चिन्ह प्लस में था तो उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और एक ही बात यहाँ पर 2 बार है तो जुट करके 2 हो जाएगा। अब इसको आप बराबर से उधर भेज सकते हैं, तो टेन स्क्वायर ए बराबर ये आपका कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये नीचे भी 2 कट करके 1। तो इस तरह से टेन स्क्वायर ए बराबर 1, तो आपका हो गया टेन ए बराबर रूट में 1 या टेन ए बराबर 1। अब इतना दूर तक समझ जाइएगा कि हम आपको खाली सीखने के लिए लिखे हैं फालतू का स्टेप, ठीक है। इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो वो रूट में ही होगा और रूट से बाहर 1 ही निकलेगा। तो हम सीधे टेन ए के बराबर 1 लिख सकते थे, लेकिन आप अगर सीखेंगे ही नहीं तो लिखने से क्या फायदा होगा। यहाँ पर आपको सीखना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। अब हमें जो निकालना था वो निकालना था कॉट ए का मान, और हम लोग जो निकाले हैं वो है टेन ए का मान। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो टेन और कॉट होते हैं वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। टेन और कॉट क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो आप चाहेंगे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट ए बराबर 1/टेन ए, ये डायरेक्ट सूत्र होता है। कॉट ए का सूत्र क्या होता है 1/टेन ए। तो इस तरह से आपका मिल जाएगा कॉट ए बराबर 1/a, यानी कि कॉट ए बराबर कितना हो गया 1 हो गया। देखिए इसके बाद ही दिक्कत होती है ज्यादा, टेन तो निकालिए लेंगे, अब ये सूत्र अगर आप भूल जाइएगा तो नहीं निकलेगा। ये ध्यान में रखना है कि कॉट ए का सूत्र क्या होता है 1/टेन, वही टेन भी रहता था 1/कॉट होता है। ये टेन और कॉट जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका कॉट ए का मान कितना निकल गया 1 निकल गया, जो कि आपका विकल्प नंबर कौन है, विकल्प नंबर डी है, ये सही है। तो इस प्रश्न को आप लोग बढ़िया से सीख चुके हैं, एक बार खुद से भी जरूर बना लीजिएगा, ताकि जब ऐसा प्रश्न रहेगा तो आपके दिमाग में वो सभी बातें आ जाएंगी जो प्रश्न के लिए जरूरी चीजें हैं, ठीक है।